ऑलराइट, बहुत दिनों बाद एक टेक वीडियो। वही टी शर्ट है कल पहन के गया था। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम डैम श्योर आप कभी भी ऐसे वायरलेस TWS परचेस नहीं करोगे, वो चाहे मीवी के हो, पीट्रॉन के हो, इवन बोट के ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा मानना है ऐसी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो, आप खुद भी मेरे को हाँ बोल कर जाओगे। ये है मेरे बोट के एयरडॉप्स 161 प्रो, जिसको मैंने मार्च के शुरुआत में खरीदा था। अब खरीदने के करीब 1-2 महीने बाद क्या हुआ, इसका जो राइट वाला ईयरपीस है उसने अपना वॉल्यूम काफी ज्यादा कम कर दिया। अगर लेफ्ट वाले में मेरे को 100% आवाज़ आती है तो राइट वाले में मेरे को आवाज़ सिर्फ 20% आती है। तो जो साउंड का बोल है, एक जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता। चार्ज होता था ये, बट इसमें आवाज़ काफ़ी कम कर दी थी अपनी, तो ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। और ये है मेरे पीट्रॉन के TWS, जिनको मैंने जनवरी की शुरुआत में खरीदा था। खरीदने के करीब 1 महीने बाद ही इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसका जो राइट वाला TWS था उसने भी अपना वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। लेफ्ट वाले में 100% आवाज़ थी, तो करीब उसमें वही 20-30% आवाज़ थी, बट वो चार्ज होता था। बट वही ये आवाज़ नहीं आ रही, तो भाई फिर मतलब ही क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे को इन दोनों में देखने को मिली। दोनों की फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। अगली प्रॉब्लम आई मेरे को मेरे सैमसंग गैलेक्सी M15 में, जिसको मैंने मार्च के करीब एंड में ही खरीदा था। प्रॉब्लम मेरे को ये आई कि इसको खरीदने के करीब 1-2 महीने बाद ही ये फोन काफी ज्यादा लैग करने लग गया। इतना ज्यादा लैग करने लग गया कि अगर मैं इसको रख दूं तो 1-1 घंटे तक ये फ्रीज हो जाता था। 1-1.5 घंटे तक ये फ़ोन फ्रीज ही रहता था। अगर मैं लॉक स्क्रीन का पैटर्न डाल दूं तो पैटर्न डालने के बाद जो ऐप आते हैं उनको आने में भी 5 से 6 मिनट लग जाती थी। तो इतना ज़्यादा मेरे लिए वो सरदर्द था, मतलब मैं बता नहीं सकता। अगर मैं कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गया हूँ और फ़ोन अपने मस्त नशे में डूबा हुआ है तो अलग ही उसके नशे रहते थे फ़ोन के, ठीक है। इतना ज़्यादा मेरे लिए वो मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता था। आप भी अगर होते तो मतलब क्या यार। और अच्छी चीज़ ये थी कि अभी भी तीनों चीज़ें मेरी वारंटी में थी, तो मैं वारंटी भी क्लेम कर सकता हूँ। बट वही मेरे को सर्विस सेंटर जाने का एक मौका नहीं मिल पा रहा था। मैं वही टाल रहा था कि सर्विस सेंटर जाऊँगा, और वही टालते टालते मेरे को भाई मार्च से अब अक्टूबर आ गया, और कल फाइनली मैं सर्विस सेंटर गया। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा सावधान रहना इन सर्विस सेंटर वालों से। मेरी ट्रेन आ गई और मैं यहीं पर हूँ अभी तक। जल्दी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ल ही लग रही होगी स्पॉन्सर्ड वाली। कौन ही स्पॉन्सर्ड करेगा, ठीक है। तो जो भी मैं कुछ बोलने वाला हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा, मेरे खुद के वर्ड्स होंगे, और बस मज़ा आने वाला तुमको। तुम्हें असलियत पता चलेगी इन लोगों की। मैं दोनों ही चीज़ें जो मैं बैग में ही डाल रहा था अपने, ये पीट्रॉन वाला जिसको दिखाना है सर्विस सेंटर पर, और अगला है मेरा ये बोट वाला। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन लोगों दोनों को। और ये फ़ोन है सैमसंग का। सारी वीडियोस मैंने चैनल पर डाल रखी हैं। अरे चुप हो जा। जब कैमरा खोलो तब शोर आता है। तो सारी चीज़ों की वीडियो मैंने चैनल पे तो डाल रखी है, ठीक है। सबकी वीडियो आप चाहें तो देख भी सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बोट के सर्विस सेंटर। बोट के सर्विस सेंटर जाना, बात हो गई है मेरी उनसे। सर्विस सेंटर जो है खुला हुआ है, पहले बोट वाले पे चलते हैं फिर उनसे देखते हैं। सुबह सुबह मैं पहुंचा बोट के सर्विस सेंटर, और जो सर्विस सेंटर का मेरा एक्सपीरियंस था वो सर्विस सेंटर कम था, एक दुकान ज़्यादा थी। एक दुकान के अंदर ही उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स का एक सर्विस सेंटर बना रखा था। सामने पोस्टर पे काफ़ी सारी कंपनीज मेंशन थी, आप वो भी देख सकते हो वीडियो में। और वो पूरी दुकान खाली थी, इसलिए मैं सुबह सुबह गया था। फिर मैं काउंटर पे जाता हूँ, अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, और मुश्किल से उन्होंने 10 सेकंड के अंदर ही ये कह दिया कि आपका ये जो केस है वो डैमेज है, इसको हम रिप्लेस या रिपेयर नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? और मैं शॉक्ड। मैंने कहा कहाँ डैमेज है? उसने कहा कि इस पे आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं, ये स्क्रैचेस हैं, थोड़ा सा इसका प्लास्टिक भी हटा हुआ है, तो ये डैमेज है, हम इसको रिपेयर या रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब बताओ यार, इसको मेरे को यूज़ करते हुए 6 महीने हो गए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये 6 महीने में इस पर स्क्रैचेस भी आएंगे, ये जेब में भी रखते हैं, निकालते भी हैं, तो जाहिर सी बात है इसका प्लास्टिक भी हटेगा। तो उसने सिर्फ इतनी सी वजह को लेकर उसने इसको रिप्लेस या रिपेयर नहीं करा। मैंने कहा कुछ रिपेयर वगैरह कर दो, कुछ पैसे वगैरह ले लो, तो उसने कहा ये रिपेयर नहीं होते, ये रिप्लेस ही होते हैं। फिर मैंने कहा आपका सॉल्यूशन है, तो उसने कहा आप इसको ऐसे ही यूज़ करो। अब बताओ, मैंने इसको 1100-1200 रुपये में खरीदा था। अब ये तो मेरा पूरा वेस्ट हो गया ना पैसा। अब एक तरफ आवाज़ नहीं आ रही है, एक तरफ आवाज़ आ रही है, तो मैं इसको कैसे यूज़ कर लूँगा भाई? तुम्हें एक बात बताओ। तो कुल मिला के बात ये है भाई, इनको खरीदना मेरे ख्याल से तो बेकार है। क्योंकि अगर आप वारंटी क्लेम करने जा रहे हो, पहली चीज़ तो सुनो, अगर आप वारंटी क्लेम करने जा रहे हो तो ध्यान रखना आपका जो केस है या अंदर के इसके जो ईयरपीस है वो बिल्कुल ही नए जैसे रखे हो, बिल्कुल नए चमक रहे हो। उस हालत में आपको वारंटी देंगे, वरना तब भी वो ना के बराबर आपको वारंटी देंगे। क्योंकि इन लोगों की जो पूरी कोशिश रहती है वो ये रहती है कि आपको वारंटी ना दें, कुछ ना कुछ बहाना लगा दें, आपको वारंटी ना दें। कुछ ना कुछ भी आपके साथ वो बहाना लगा सकते हैं जिससे कि वो वारंटी आपको ना दें और आपको ऐसी लौटा दें। जाओ, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। फिर वही आप उनसे क्या ही बोलोगे। और अगर आप उनसे बोलोगे भी तो आपसे वो ये कह देंगे कि भैया ज़्यादा कुछ आपको बोलना है तो ये हेल्पलाइन नंबर लिख रहा है, आप इस पर बात कर लो। और जब आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करोगे तो वो आपसे बोलेंगे कि हिंदी के लिए 2 दवाएं। तो फिर वही है, मेरा जो एक्सपीरियंस था बोट के साथ वो एक तो देखो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और अगर आप ले रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये ख़राब हो गए ना तो पैसे गए आपके। फिर तो इसको या तो लाइफ टाइम ऐसे यूज़ करो या फिर इसको एक कोने में
ऐसे रख दो। उसके बाद मैं जाता हूँ हमारे पीट्रॉन के सर्विस सेंटर। आहा क्या चमक रहा है, काम भी ऐसे चमकदार करो। यहाँ तो जो है अपना काम हुआ नहीं, अब मैं जा रहा हूँ पीट्रॉन के सर्विस सेंटर, देखते हैं वहाँ को सॉल्यूशन निकलता है। असल में बोट का जो सर्विस सेंटर है वो आपको संजय पैलेस आगरा में मिल जाएगा, और जो पीट्रॉन का सर्विस सेंटर है वो संजय पैलेस से थोड़ी दूर शाह मार्केट में मिलेगा। तो मैं पैदल पैदल वहीं चलाया क्योंकि वो इतना ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे ही मैं शाह मार्केट गया तो इन्होंने जो एड्रेस मेंशन कर रखा था वेबसाइट पर और 2 फ़ोन नंबर भी दे रखे थे, मैंने जैसे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करा तो दोनों फ़ोन नंबर उनके बंद थे। मतलब बताओ ये क्या बात है, तुमने नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर तुम्हारे बंद हैं, तो ऐसा काम थोड़ी चलता है ना। चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर बंद थे। मैं फिर उसमें जगह पे गया जहाँ पर इनका वो है सर्विस सेंटर है, कैलाश प्लाजा। कैलाश प्लाजा एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, इतनी सारी उसमें दुकान है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं थक गया दुकान ढूंढते ढूंढते। बट इनका जो सर्विस सेंटर मेरे को वहाँ पर मिला ही नहीं। 1-2 लोगों से मैंने पूछा कि भैया ये दुकान कहाँ पर है, एड्रेस दिखा के पूछा 1-2 लोगों से, सब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं पता। कुछ लोगों ने बताया भी कि ये दुकान पहले थी बट अब ये दुकान यहाँ से बंद हो गई है, कहीं और शिफ्ट हो गई है। तो बताओ अब दुकान कहीं और शिफ्ट हो गई है तो तुम लोग मतलब वेबसाइट पे अपडेट करो ना कि अब मतलब तुम कहाँ शिफ्ट हो गए हो, कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है। अब बताओ मैं इतनी दूर से वहाँ तक गया इन लोगों के पास और दुकान ही बंद है, क्या ही करेंगे ये लोग ज़िंदगी में। फ़ोन नंबर जो है इनके दोनों ही बंद थे। अब एक बात बताओ, मैं तो फिर भी चलो ज़्यादा दूर से नहीं गया था, 20-30 किलोमीटर में दूर रहता हूँ, बट कुछ लोग होंगे जो कि और दूर दूर से आए होंगे, ठीक है, तो वो एक एक्सपीरियंस ख़राब होता है यूज़र का। तो अगर आप लोग थोड़ा चेंजेस कर रहे हो तो प्लीज़ बताओ। बाकी अब यही है, इसको मैं क्या करूँ, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, मैंने करीब 700-800 रुपये में लिए थे। अब या तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँ या फिर मैं इसको भी ऐसे ही रख दूँ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इनको खरीदने तक तो ये सही है और जब तक ये चल रहे हैं ये तब तक भी बहुत सही है, बट जैसे ये ख़राब होते हैं और जैसे आप इनके सर्विस सेंटर जाओगे प्रॉब्लम आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। इससे अच्छा मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये हैं मेरे बोल्ट के वायर वाले हेडफोन, इन पे टेप लग रहा है, बस इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, और एक टेप यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। इन हेडफोन को लिए हुए मेरे को लगभग 3 साल हो चुके हैं। इन 3 साल में मैं इनसे गेमिंग भी करता हूँ, मैं मूवी भी देखता हूँ इनसे, मैं एडिटिंग भी करता हूँ इनसे। 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, लगातार डेली यूज़ करता हूँ, मगर अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई यार, सच बता रहा हूँ। ये आज भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा 3 साल पहले काम करते थे आज भी वैसा काम कर रहे हैं। इनकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली जब मैं चैनल अपना शुरू करा था, तो इनकी वीडियो भी चैनल पर डाली, आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हो। बट आज भी ये जो हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ ये हैं, वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है और ये 2-3 महीने भी नहीं चल पाए। कुल मिलाकर बात ये है कि यूजलेस चीज़ है, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब एक इतना सा केस है, वो केस खुद भी चार्ज होता है, वो ईयर पीस को भी चार्ज करता है। तो ज़रा सोचो एक छोटी जगह पर कितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी बिठाई गई है, और इनको सही करना तो मतलब इम्पॉसिबल ही होता है, ये रिप्लेस ही होते हैं। और रिप्लेस की तुम्हें कंडीशन मैंने बता दी क्या है, तुम्हारा केस या फिर अंदर की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, डैमेज तो नहीं होनी चाहिए, तभी तुमको रिप्लेसमेंट मिलेगा, वरना मेरी तरह वापस आ जाओगे। देन मैं गया सैमसंग के सर्विस सेंटर जो कि शाह मार्केट के अंदर था, और जैसे मैं वहाँ पर गया एक तो काफ़ी अच्छा सर्विस सेंटर था क्योंकि भाई सैमसंग का था, और वो लग रहा था कि हाँ भाई एक सर्विस सेंटर है, काफ़ी अच्छी जगह बना रखी थी, AC लग रही थी वहाँ पर, पानी की व्यवस्था थी, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी, स्टाफ वगैरह सैमसंग का मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा था, वेल ड्रेस था। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। देन मैं काउंटर पे गया, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने फ़ोन देखते ही कहा कि इसका कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, हम इसको कंप्यूटर की मदद से फिक्स आउट करते हैं। कुछ तो उसने बोला था इंग्लिश में, उस लेडी ने कुछ इंग्लिश में बोला था, तो कुछ तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर की मदद से लोचा वगैरह करा था, लेकिन लोचा उसने अच्छा करा था। उसके बाद मेरा फ़ोन अच्छा काम करने लग गया था, जो लैग वगैरह कर रहा था वो बिल्कुल भी लैग नहीं करने लगा। मतलब पहले से फ़ोन ऐसा लग रहा था काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी स्मूथ चलने लगा, जो एनिमेशन है वो काफ़ी फास्ट हो गए पहले जैसे, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे फ़ोन नया आया था वैसे ही हो गया था बिल्कुल। तो सैमसंग के सर्विस सेंटर में मेरा एक्सपीरियंस जो है काफ़ी सही रहा। कुछ आधे घंटे के अंदर उन्होंने काम करके दे दिया, तब तक मैं वहाँ बैठा रहा मस्त AC में, चिल, फ्री वाईफाई चला। तो चलो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी वाली वीडियो में भी खत्म होती है। कुछ अगर बुरा लगाओ बढ़िया लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।